हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। आज के लेसन में आप सीखोगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। साथ में ही मैं आपको सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेथड से करना सिखाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट श्री महावीर स्पोर्ट्स क्लब का 31 मार्च 2021 के लिए। इसके साथ आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है, जिसको लेकर के आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 के लिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, जितने भी अकाउंट्स है जिसमें आपको एडजस्टमेंट्स करनी है उन सभी को यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ताकि कोई भी एडजस्टमेंट आपकी मिस ना हो, कोई भी आपकी कटिंग ना हो। साथ ही साथ इस एडजस्टमेंट को आप करते जाओगे तो आपका क्वेश्चन एक ही बार में करेक्ट होगा। अब आपको पता है हम यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मेट तैयार रखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट 3 फॉर्मेट तैयार रखने हैं। क्यों हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपको कैपिटल फंड की फिगर नहीं दी गई है क्वेश्चन में, जो कि आपको फाइंड करनी है ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है जो आपने 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाई है लास्ट ईयर की, उसी के बैलेंसेस को आपने ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, उसी को लेकर के आप यहाँ पर बैलेंस शीट बनाओगे ताकि आपको कैपिटल फंड की फिगर मिल सके। जैसे आप प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में लाइबिलिटी एसेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस कर देते थे, तो आपको कैपिटल की अमाउंट मिलती थी। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी फाइंड करना है। तो आपके पास है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक एक अकाउंट को हम पिक करेंगे, उसको अकॉर्डिंगली हम लिखते जाएंगे फॉर्मेट में। ओपनिंग बैलेंसेस है कैश, बैंक और फिक्स डिपॉजिट के। ये आपकी एसेट है जिसे आप एसेट साइड पर लिखो। ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे कैश, बैंक और फिक्स डिपॉजिट 800, 4200 और 10,000। इसके बाद आपको दिया गया है सब्सक्रिप्शन की इनकम, जो कि आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। इनकम वाली साइड पर सबसे ऊपर लिखो, एडजस्टमेंट्स करनी है इसलिए आप इनर कॉलम में लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन 96,000। ये जो अमाउंट है ये वो अमाउंट है जो आपने सब्सक्रिप्शन की रिसीव की है इस साल, कैश में या फंड्स में जहां पर भी आपको मिली है बैंक में, वो इस साल आपने 96,000 रिसीव की है। इस अमाउंट में आपकी पिछले साल की भी इनकम इंक्लूड हो सकती है, एडवांस भी इंक्लूड हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करनी होगी ताकि आप निकाल सको कि इस साल की कितनी सब्सक्रिप्शन इनकम आपने रिसीव की है। तो यहाँ पर साथ में कुछ इंफॉर्मेशन और भी लिखी हुई है कि आपने 800 रुपए रिसीव किए हैं 2019 और 20 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लिखते चलना है, इंक्लूड करते जाना है। इसकी भी आपको एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है? देखो, ये 800 रुपए आपके पिछले साल के हैं जो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी थी मेंबर से और आपको नहीं मिली थी, आउटस्टैंडिंग थी, जो आपको इस साल मिली है। तो पिछले साल की इनकम है जो आपको इस साल मिली है, इस साल से रिलेट नहीं करती, तो आप इसको लेस कर दोगे। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 800 रुपए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा डाउट, कि यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग थे 1,000 रुपए और यहाँ लिखा हुआ है 800 रुपए। तो ये दोनों में से हम 800 रुपए ही क्यों लेंगे, ये डिफरेंट क्यों है? यहाँ पर जो फिगर लिखी हुई है ये बताई गई है कि इस 1,000 रुपए में से आपको 800 रुपए मिल गए हैं। तो हमको जो मिल गए हैं अमाउंट, रिसीट एंड पेमेंट में वही फिगर है जो आपको मिल गई है, रियलाइज हो गई है, आउटस्टैंडिंग में से मिल गई है, उसी को ही आप काउंट करोगे। क्योंकि हमें वही अमाउंट लेस करनी है जो मिल गई है, हमें जो नहीं मिली उससे मतलब नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको जो मिल गई है उसी अमाउंट को आप लेस करोगे, 95,200 रुपए आ जाएगा। बाकी अभी भी इसमें से आउटस्टैंडिंग आपके 200 रुपए बच गए हैं जो आपको नहीं मिले हैं, वो आपके कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट पे शो करेंगे। किस तरह से मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले इसको आप कंप्लीट कर लो। इसमें जो एडजस्टमेंट्स आपको करनी है वो साथ के साथ पूरी कंप्लीट करो। यहाँ पर आपने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट कर दी है।
अब दिया गया है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2021 की आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि इस साल जो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी थी 2,500 रुपए, वो आपको मेंबर से नहीं मिली। तो इस साल की वो इनकम है जो आपको नहीं मिली, आउटस्टैंडिंग है, तो आप ऐड करोगे 2500 रुपए। इस साल की इनकम है, मिली नहीं है, लेकिन इनकम तो इसी साल की है। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको पता है किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, एक्रूअल बेसिस पर। अगर आपकी कोई इनकम एक्रू हो चुकी है तो आप इसको यहाँ पर एडजस्ट करोगे, लिखोगे, काउंट करोगे। टोटल आ गया आपका 97,700 रुपए। इसके बाद कुछ एडवांसेस भी लिखे गए हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांसेस आपके 600 रुपए। ओपनिंग एडवांस का मतलब है 31 मार्च 2020 को जो एडवांस है 600 रुपए, उसका मतलब है पिछले साल ही मेंबर्स ने आपको इस साल के लिए सब्सक्रिप्शन की पेमेंट कर दी थी। तो वो पिछले साल एडवांस पेमेंट हुई थी इस साल की सब्सक्रिप्शन के लिए, तो वो इस साल की इनकम हो जाएगी। तो आप ऐड करोगे पिछले साल जो एडवांस आपने रिसीव कर लिए थे इस साल के लिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 600 रुपए, तो अब हो जाएगा आपका 98,300 रुपए। इसी तरह से 31 मार्च 2021 को आपके 900 रुपए एडवांस सेंड कर रहे हैं अगले साल के लिए। मतलब कि कुछ मेंबर्स है जिन्होंने आपको एडवांस पेमेंट कर दी सब्सक्रिप्शन की अगले साल के लिए, तो वो अगले साल की इनकम है, इस साल की इनकम नहीं है, तो आप उसको लेस कर दोगे। तो लेस कर दो एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2021। तो अब आपके पास जो बैलेंस फिगर आ गया है वो है 97,400। मतलब कि इस साल जितनी सब्सक्रिप्शन की इनकम बनती है वो आपकी है 97,400 रुपए। यही आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फिगर आई। इसके बाद है आपको जो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और एडवांस आपने लिखा है, इसको आपको कहाँ लिखना होता है, बैलेंस शीट में भी लिखना है, साथ के साथ लिखते जाना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपए है, तो इसको आप दिखाओगे एसेट्स में 1,000 रुपए। अब यहाँ पर जो आप लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर 800 रुपए और 1,000 रुपए का डिफरेंस समझाया है कि क्यों हमने वहां पर 800 रुपए लिए है और क्यों यहाँ पर 1,000 रुपए लेना है, उसको समझो कि यहाँ पर आपके बैलेंसेस को आप लिख रहे हो, जो आपकी एसेट्स शो कर रही थी आपके लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, वही आप लिखोगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 1,000 रुपए, उसमें से आपने 800 रुपए रिसीव कर लिए, लेकिन आप अगर ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे तो वो आप क्या करोगे, 1,000 रुपए ही लिखोगे। तो 1,000 रुपए लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में। इसी तरह से आपके पास है एडवांसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग साल की शुरुआत में 600 रुपए, जिसे आप लाइबिलिटी होती है उसे आप लाइबिलिटी साइड पर लिखो 600 रुपए। अब ऐसे ही आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखना है, 31 मार्च 2021 की जो बैलेंस शीट बन रही है उसको भी आप वहां पर लिखोगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी लिखोगे, एक तो 2019 और 20 के लिए 200 रुपए अभी आपके पेंडिंग है, 1,000 रुपए में से 800 रुपए आपको मिल गए हैं, ये 200 रुपए अभी भी पेंडिंग है, ये आपको याद रखने हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। इसके साथ ही 2,500 रुपए जो 31 मार्च 2021 में आपको मिलने थे, नहीं मिले, वो आउटस्टैंडिंग भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो टोटल आउटस्टैंडिंग आपके कितने हो गए, 2,700 रुपए। इसी के साथ एडवांसेस है आपके 31 मार्च 2021 के, जो कि आप लाइबिलिटी साइड पर लिखो 900 रुपए। अगर आप इन पॉइंट्स को साथ के साथ लिखोगे तो आपको याद रहेंगे, मिस नहीं होंगे। अगर आप बाद में लिखोगे कि हाँ इतना अभी यहाँ पर इतना इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इन एडजस्टमेंट को बाद में लिखेंगे, तो आप ये जो छोटा पॉइंट है इसको आप जरूर भूल जाओगे कि 1,000 रुपए में से 800 रुपए रिसीव कर लिए थे, 200 रुपए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है, उसे भी लिखना है। तो ये इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप साथ की साथ एडजस्टमेंट्स को जहां जहां लिखना है उसको साथ की साथ लिखते जाओ। इसके बाद है मेंबर्स एडमिशन फीस, ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है, जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम वाली साइड पे लिखोगे 3500। जब तक किसी भी टर्म के लिए कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको इसको कैपिटल रिसीट मानना है, रेवेन्यू रिसीट मानना है, तब तक आप उसे क्या लोगे, जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट होती है उसी तरह से लोगे। मतलब कि ये आपकी रेवेन्यू मानी जाती है तो आप इसको रेवेन्यू ही लोगे, जब तक इसमें कैपिटल के लिए कोई आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं। इसके बाद है सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर रेड मार्क किया है, इसमें आपको एडजस्टमेंट भी करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है इसको समझो। 1,600 रुपए का आपने फर्नीचर बेचा है, इस फर्नीचर को जो आपने बेचा है तो वो 1,600 रुपए की अमाउंट आपको मिली है, ठीक है, लेकिन वो फर्नीचर कितने का था आपको इसके लिए आपको ये चेक करना होगा। उसके लिए आपके पास है इंफॉर्मेशन, यहाँ देखो
यहाँ पर सॉरी आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कवर नहीं हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में आप देखो वहां पर दिया गया है जो फर्नीचर सेल किया गया है उसकी बुक वैल्यू है 5,000 रुपए। तो 5,000 वाले फर्नीचर को हमने कितने में बेचा? 1,600 रुपए में। तो हमें क्या हुआ? नुकसान हो गया। नुकसान कितने का हो गया है? 3,400 रुपए का। तो आप एक्सपेंडिचर साइड पर लिखोगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,400 रुपए। 5,000 वाली चीज को आपने 1,600 रुपए में बेची है, तो यहाँ पर आप 3,400 रुपए लिखोगे। इसी तरह से सेकंड एडजस्टमेंट, यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है फर्नीचर पर 10% के हिसाब से, तो वो भी आप साथ के साथ लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर दिया गया है आपके पास है, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप लिखोगे 20,000 रुपए का टोटल फर्नीचर था आपके पास 1 अप्रैल 2020 को। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप लिखो एसेट फर्नीचर 20,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप क्या लिखोगे? फर्नीचर को लिखोगे इनर कॉलम में 20,000 रुपए, और जो ये 5,000 रुपए जो कि फर्नीचर आपने बेच दिया है 1,600 रुपए में, लेकिन यहाँ पर आप कितने लेस करोगे? 5,000 रुपए लेस करोगे, क्योंकि इतनी अमाउंट का फर्नीचर की अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है। चाहे आपने इसको बेचा 1,600 में, लेकिन आपने इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर लगाई हुई है? 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए की वैल्यू ही लेस कर दोगे, इतने से स्टॉक इसका कम हो गया है, फर्नीचर हमारा कम हो गया। तो 15,000 रुपए का ही फर्नीचर आपका बच गया है। इस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो 1,500 रुपए हो जाएगा, और नेट अमाउंट आएगी 13,500 रुपए आपके फर्नीचर की। अब यहाँ पर जो ये 1,500 रुपए डेप्रिसिएशन है, इसको भी आप साथ के साथ लिखो एक्सपेंसेस वाली साइड पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1,500 रुपए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लॉस लिखना है, जितना आपने किसी एसेट को सेल करते हुए अगर लॉस लिया है या प्रॉफिट लिया है, वही आप लोगे। और बैलेंस शीट में आप उस अमाउंट को लेस करोगे उस एसेट में से जो उसकी बुक वैल्यू है, जो आपके पास उसकी अमाउंट दी गई है कि इतने का फर्नीचर आपने इतने में बेच दिया है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और समझ लो, अगर आपके पास यहाँ पर दिया होता कि इस फर्नीचर को आपने इस डेट को बेचा है, मान लो हमने इस फर्नीचर को जुलाई में बेचा है, तो आपको इस पर 2 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना होता। मतलब कि अप्रैल मई जून, मतलब कि 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो इसकी एसेट की वैल्यू लेस हो जाती, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना था लॉस। अगर किसी क्वेश्चन में आगे आएगा तो मैं समझाऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया है कि अगर आपके पास डेट भी मेंशन होती तो आपको उस पर भी डेप्रिसिएशन लगा करके लेस करके उसकी अमाउंट को, उसके बाद आपको लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट भी आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद है सेल ऑफ ग्रास। ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है। जैसे आप की प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में होता था, न्यूज़पेपर की सेल की है तो वो आपकी अर्निंग कहाँ लेते थे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरह से सेल ऑफ ग्रास है, 200 रुपए लिखो। इसके बाद है आपका डोनेशंस। डोनेशंस यहाँ पर सिर्फ डोनेशंस लिखा हुआ है, कोई या साथ में स्पेसिफिक पर्पस नहीं लिखा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रेवेन्यू रिसीट, जिसे आप इनकम वाली साइड पर लिखोगे 5,000 रुपए। अगर यहाँ पर स्पेसिफिक पर्पस लिखा होता डोनेशंस के साथ, तो यहाँ वो हो जाती है आपकी कैपिटल रिसीट, जिसे आप कहाँ लिखते? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। मैच फंड रिसीट, ये आपकी क्या है? कैपिटल रिसीट। जब कोई रिसीट आपको पर्टिकुलर रीजन के साथ किसी पर्टिकुलर फंड के साथ मिलती है, तो वो आपकी कहाँ आएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे मैच फंड 12,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्यों लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में क्यों नहीं आएगी ये? क्योंकि ये आपने इस साल रिसीव किया है, ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस में नहीं है। इस साल आपने मैच फंड के लिए पैसा रिसीव किया है, तो वो आपकी इसी साल की बैलेंस शीट में आएगा 31 मार्च की 2021 वाले में। तो 12,000 आप इनर कॉलम में लिखोगे। क्यों हम इनर कॉलम में लिखेंगे? क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो वो हम यहाँ से इसको लेस करके आउटर कॉलम में नेट अमाउंट को लिखेंगे। इसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 450 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है, जिसे आप इनकम वाली साइड पर इनर कॉलम में हमने क्यों लिखा है? अगर आपने ध्यान से रीड किया होगा तो यहाँ पर जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स लिखा हुआ है 9% पर एनम। 9% पर एनम का मतलब है इस पर आपको 9% के हिसाब से पूरे साल का ब्याज मिलेगा, तो वो बन जाएगा आपका 900 रुपए।
तो 900 रुपए में से अगर आपको 450 रुपए रिसीव हो गए हैं, तो 450 तो अभी भी एक्रू है, आपको अभी मिले नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड इनकम है, जिसे आपको ऐड करना होगा एक्रूड इंटरेस्ट 450 रुपए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि 900 रुपए आपका इंटरेस्ट बनता था, उसमें से 450 अगर आपने रिसीव कर लिए और 450 बाकी है, तो आपको एक्रूड बेस पर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन लिखनी होगी, इंक्लूड करना होगा। ये जो छोटे पॉइंट है, ये जनरली आप लोग मिस कर जाते हो, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करता और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपको ये जो 450 रुपए है एक्रूड इंटरेस्ट है, जिसे आपको कहाँ लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखना है। ओपनिंग में नहीं लिखोगे, इस साल की इनकम है, तो आप 31 मार्च वाले में आउटस्टैंडिंग में लिखोगे एड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 9%, 450 रुपए। इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो एफडी की अमाउंट आपको लास्ट में लिखनी है क्लोजिंग वाली, वो आप यहाँ पर ऐड करके आउटर कॉलम में तब लिखोगे। इसके बाद है हमारी रिसीट साइड पूरी कंप्लीट हो गई है, तो पेमेंट वाली साइड को अब आपको देखना है, जो क्या रहा है सैलरीज, जिसे आप एक्सपेंस वाली साइड पर लिखोगे टू सैलरीज 17,000 रुपए। इस पे एडजस्टमेंट्स करनी है आपको, क्या करनी है, देखो आउटस्टैंडिंग दिया गया है, पेबल है 31 मार्च 2020 को 1200 रुपए, तो 1200 रुपए की जो सैलरी आपको पे करनी थी पिछले साल, वो आपने पे नहीं की, आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है, वो आपने इस साल पे कर दी है। हम यही मानेंगे कि इस साल जो आपकी ये जो 17,000 रुपए है, इस साल आपने ये आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर दी है, इस अमाउंट में वो इंक्लूडेड है। तो पिछले साल की अगर आपने सैलरी पे की है, वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो आप इसको लेस कर दोगे, 15,800 रुपए आ जाएगा। इसी तरह से इस साल आपको जो सैलरी पे करनी थी 1,400 रुपए, वो आपने पे नहीं की है, आउटस्टैंडिंग है, पेबल है, जो आपकी लाइबिलिटी है, तो आप इस साल का वो खर्चा है, इसलिए आप इसको ऐड कर दोगे, तो टोटल आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी इस साल की खर्चे के लिए, 17,200। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों ऐड किया, क्यों लेस किया। पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, जो पिछले साल का खर्चा था, वो हमने इस साल अगर पे किया है, तो वो हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, लेस कर देंगे इसको, और जो इस साल का खर्चा है, जो आपने पे नहीं किया है लेकिन आउटस्टैंडिंग है, उसको आप ऐड कर दो। तो अब यहाँ पर जो ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, इसको आपको बैलेंस शीट में लिखना है, भूलना नहीं है। ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस को आप ओपनिंग बैलेंस शीट पे लिखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 रुपए। इसी तरह से आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,400 रुपए, उसे आप लाइबिलिटी साइड पर लिखो। इसके बाद है अपकीप ऑफ फील्ड्स एंड पेविलियन, ये आपका क्या है, खर्चा है, जिसे आप एक्सपेंसेस में लिखोगे, अपकीप ऑफ फील्ड्स एंड पेविलियन 3,400 रुपए, यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद जो मेडिसिन परचेज है 4,000 रुपए, ये आपका खर्चा है, 4,000 रुपए की आपने मेडिसिन खरीदी, तो आपको यहाँ पर कितना खर्चा लिखना है, कितना खर्चा लेना है, आपको वही खर्चा लेना है जितना आपने कंज्यूम किए, जितनी मेडिसिन आपने पूरे साल में इस साल कंज्यूम की है। परचेज तो आपने 4,000 की है, इसी तरह से 4,000 के साथ आपके पास कुछ स्टॉक भी है मेडिसिन का, जो कि आपके पास अवेलेबल है यूज करने के लिए, तो आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक 480 रुपए, मतलब टोटल स्टॉक आपके पास कितना है मेडिसिन का, 4,480 रुपए का, और ये आपके पास अवेलेबल है कंजम्पशन के लिए, लेकिन आपने इसको पूरा कंज्यूम नहीं किया, आपके पास फिर भी स्टॉक बचा है मेडिसिन का 650 रुपए, तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगर आप लेस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जितनी मेडिसिन आपने कंज्यूम की है। आपका क्या होता है, जो स्टॉक है, या तो आप उसको कंज्यूम करते हो, या आपके पास वो स्टॉक बचेगा, यही होगा ना। तो अगर हम हमारे पास जितना स्टॉक था, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया है, उसको लेस कर देंगे, तो हमारे पास कंजम्पशन वाली फिगर आ जाएगी इसमें से। तो आपने लेस कर दिया, तो 3,830 रुपए वो अमाउंट है जो आपने मेडिसिन कंज्यूम की है इस साल। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, इसको भी आपको बैलेंस शीट में लिखना है, साथ के साथ ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस आएगा 480 रुपए, इसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखो 650 रुपए। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये एडजस्टमेंट भी साथ के साथ आपकी क्लियर हो गई। मैच एक्सपेंसेस आपके आएगा बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस साल का खर्चा है, मैच फंड में से ही लेस करोगे 8,800 रुपए, और नेट अमाउंट आ जाएगी अब 3,200 रुपए आउटर फंड। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन,
यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिखा गया है 30,000 रुपए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई आप एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। एक ही बार में बिल्डिंग आपकी कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती, इसमें टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन में। अगर एक बार में पूरी नहीं हुई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी एसेट तैयार नहीं हो रही। वो आपकी बिल्डिंग, वो आपकी एसेट वर्क इन प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे आप एसेट्स में लिखोगे, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन क्लोजिंग वाली में ही लिखोगे, क्योंकि इसी साल का खर्चा है ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि इसी साल आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है, इसी साल इतनी कंस्ट्रक्ट हुई है, जितनी आपने कंस्ट्रक्ट की है, जितना आपने उसमें अमाउंट स्पेंड किया है, वो सारा का सारा आपकी बैलेंस शीट में आएगा। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन लिखोगे 30,000 रुपए। इसके बाद है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो कि आपका रेवेन्यू का खर्चा है, आप एक्सपेंसेस में लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 3600 रुपए। रेंट्स एंड टैक्सेस वो भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चे में आएगा 8,950 रुपए। ग्रास सीड्स 500 रुपए। अब यहाँ पर ये छोटा सा पॉइंट और समझ लो, ग्रास सीड्स आपका क्या है? एक तरह से हाँ ये स्टॉक तो है, लेकिन आपके पास यहाँ पर कुछ भी ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं दिया गया, तो यही माना जाएगा जितना आपने ग्रास सीड्स को खरीदा था पूरा का पूरा आपने कंज्यूम कर लिया। जिस तरह से आप स्टेशनरी खरीदते हो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में, तो यही एज्यूम किया जाता है अगर कोई स्टॉक के बारे में नहीं लिखा कि वो पूरी की पूरी स्टेशनरी आपने इसी साल यूज कर लिए, कंज्यूम कर लिए। तो उसी तरह से ग्रास सीड्स को आप खर्चे में डालो, पूरी की पूरी कंजम्पशन डालो, 500 रुपए। कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड कार, ये क्या है? आपकी एक कार आपने खरीदी है, सेकंड हैंड है, लेकिन है तो आपके लिए एसेट, आपके लिए तो नहीं है, उसे आप एसेट्स में शो करोगे 40,000 रुपए। इसी साल खरीदिए तो इसी साल की बैलेंस शीट में आएगा। इसके बाद आपके पास आ रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस, कैश, बैंक और फिक्स डिपॉजिट के, जो कि आपकी एसेट्स है, बैलेंस शीट में ही आप शो करोगे। यहाँ फिक्स डिपॉजिट्स में आप 10,000 ऐड करने के बाद एक्रूड इंटरेस्ट 10,450 आउटर कॉलम में लिखो। अब यहाँ पर आपने पूरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को भी कवर कर लिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी कवर कर लिया है, हमने जितनी इंफॉर्मेशन लिखनी थी सारी कवर कर ली है। अब बारी आ जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टोटल करने की, फाइंड करने की कि आपको सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट। तो आपकी इनकम वाली साइड का टोटल है 1,07,000 रुपए और एक्सपेंसिस है आपके 42,380 रुपए। तो बैलेंस क्या आएगा आपका? सरप्लस आएगा। जब इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तो आपके पास आ जाता है सरप्लस, जिसे आप लिखोगे एक्सपेंस वाली साइड पर टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। अमाउंट आ जाएगी 64,620 रुपए और एंड में लिखो टोटल 1,07,000। इस तरह से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये जो सरप्लस है ये आप कैपिटल फंड में ट्रांसफर करोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इस साल का सरप्लस है तो इस साल की बैलेंस शीट में आप लिखोगे एड सरप्लस 64,620 रुपए। अब ये आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैपिटल फंड की फिगर आपको फाइंड करनी है किस तरह से? जो ओपनिंग बैलेंस शीट आपने बनाई है वहां पर आप एसेट्स का टोटल करो, उसमें से लाइबिलिटीज को लेस करो, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल फंड 34,680 रुपए। ये है आपके पास कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड, जो पिछले साल आपका कैपिटल फंड आपकी बैलेंस शीट शो कर रही थी, ये वो है। तो इसमें अब आप एंड में टोटल करना जरूर लिखना, नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 34,680 रुपए कैपिटल फंड की फिगर को आप यहाँ बैलेंस शीट में लिखो, क्लोजिंग वाली में ऐड करो इस साल का प्रॉफिट, तो ये हो गया आपका कैपिटल का फंड। कैपिटल फंड की फिगर 99,300 रुपए इस साल का कैपिटल फंड। तो अब बारी आ जाती है चेक करने की कि क्या हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, क्या हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, करेक्ट किया है, कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है आपका 1,04,800 रुपए। एसेट साइड का टोटल भी यही आना चाहिए, तभी मैच होगा, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। एसेट साइड का टोटल भी आपका 1,04,800 रुपए ही आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, करेक्ट है बिना मिस्टेक के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप बने रहना। जाने से पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन को आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी समझाऊंगी, तो इसे भी समझ लो। कुछ बच्चे इस तरह से भी समझना चाहते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ वही मेथड
डायरेक्टली वहीं पर ही कैलकुलेशन करना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ताकि साथ के साथ जो एडजस्टमेंट जहां करनी है, जहां ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस हमें बैलेंस शीट्स में लिखने हैं, ताकि वहां साथ के साथ हम लिखते जाए। मुझे वो इजी लगता है, मैं वही प्रेफर करती हूँ। बाकी अगर आपको इस तरह से भी करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। आपको पता है अगर आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, वो आपके लिए क्या है, एसेट है, तो उसका बैलेंस आपका क्या होगा, डेबिट बैलेंस। और एडवांस है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस आपका क्रेडिट होता है। तो आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंसेस। तो ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग का है आपके पास 1,000 रुपए, तो आप 1,000 रुपए लिखोगे सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में, 1,000 रुपए यहाँ पर। 800 रुपए नहीं लिखोगे, आप अभी ओपनिंग बैलेंसेस लिख रहे हो, तो यही ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस में आप 1,000 रुपए लिखोगे यहाँ पर। ऐसे ही एडवांस आपका क्रेडिट साइड पर लिखो ओपनिंग बैलेंस 600 रुपए। अब आपकी जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी आपने सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव की थी, 96,000 रुपए, उसे आप लिखोगे, क्योंकि वो इनकम है, आप रिसीव कर रहे हो तो वो क्रेडिट हो रहा है आपका। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्रेडिट साइड पर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपका 96,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड पर लिखो। इसके बाद आपके पास जो आउटस्टैंडिंग रह गए हैं, बैलेंस रह गया है, तो उसे आप कहाँ लिखोगे, ओपनिंग तो यहाँ लिखा था, लेकिन क्लोजिंग कहाँ लिखोगे, रिवर्स साइड पर लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे बाय बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग में आपको पता है कौन कौन सा रहा है, 800 रुपए आपने रिसीव कर लिए थे इसमें से, तो 200 रुपए इसके पेंडिंग है, और इस साल के 2500 रुपए पेंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 2500 रुपए, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 2700 रुपए। इसी तरह से आपको एडवांसेस, ओपनिंग यहाँ आएगा तो क्लोजिंग उसका अपोजिट साइड पर लिखोगे, टू बैलेंस सीडी एडवांस कितना है आपका, 900 रुपए, तो यहाँ पर आप 900 रुपए लिखो। अब आपको देखना है यहाँ का टोटल करो और इस वाले टोटल को लेस कर दो, तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपको लिखनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो की है इस साल की सब्सक्रिप्शन की इनकम। लास्ट में टोटल लिखो इस तरह से। तो ये था आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो सब्सक्रिप्शन की इनकम को, अगर आपको ये इजी वे लगता है तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहना, प्रैक्टिस जारी रखना। अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि वीडियो डल गई है नए क्वेश्चन की, आप उसे सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।